फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, मॉक टेस्ट 1 मैंने अपलोड किया है ना। थर्सडे को अपलोड किया था, तो बहुत ही अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा और बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम मॉक टेस्ट 2 लेके आइए। इससे जो है हमें अपने आप को एनालाइज करने का मौका मिलता है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो आपका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा और आपके इतने सारे कमेंट्स आए कि मुझे आपके लिए मॉक टेस्ट 2 लाना ही पड़ा है ना। अब आपके इतने सारे कमेंट्स को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा मॉक टेस्ट 2 है ये। इसमें वही हमारे 100 क्वेश्चंस हैं, है ना। जो आप लोग देखेंगे आपको 100 में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, एटलीस्ट 80 क्वेश्चंस, मतलब आपके 80 क्वेश्चंस 100 में से बनने चाहिए। अगर आपके 100 में से मतलब कि 80 तो आपके कम से कम है, मतलब 80 अगर बनते हैं तो मतलब कि आपके प्रेपरेशंस बढ़िया है ना। बाकी ऊपर बनते हैं वो तो बहुत अच्छे से भी अच्छा है, मतलब 80 तो होने ही चाहिए ना। तो 80 मतलब कि इतना लगा लो कि हाँ 80 हो, 80 से ऊपर तो बहुत अच्छे, 80 तक होने चाहिए इनमें से 100 में से। ओके, और जो है ये मॉक टेस्ट देखिए, आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो इससे। ये क्वेश्चंस मैंने सारे अलग अलग डिस्कस करे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट आप चेक करो, बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम अपने आप को एनालाइज करेंगे और इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस मैंने इसमें कंबाइन किए हुए हैं, जिससे आपका बहुत ही बेहतरीन आपका जो है इसमें एनालिसिस हो जाएगा कि आपकी कैसी क्या प्रेपरेशंस है। और जो भी क्वेश्चंस आपका नहीं बनता, गलत होता है, तो उसको देखिए कैसे क्यों गलत हो रहा है, कौन से सब्जेक्ट में आप वीक है, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है ना। तो ये सब आपको इसमें एनालाइज करना है। ओके, तो मॉक टेस्ट 1 मैंने अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वीडियो की एंड स्क्रीन पे मैं वो वीडियो लगा दूंगी, है ना, देख लेना आप लोग। बाकी आपको जो ये मेरे क्वेश्चंस होते हैं इनका पीडीएफ मटेरियल चाहिए, जैसे कि 5000 एमसीक्यू का वीडियो मैंने डाला हुआ है ना, तो उसका पीडीएफ चाहिए तो मेरी वेबसाइट pharmamcq.in पर जो क्रैश कोर्स चले हुए उसमें मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा रखा है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम, है ना। और देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन है हमारा, और देख लेना आप कितने 100 में से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। वीडियो को पॉज करके आंसर सोच के कॉपी पेन लिख के बैठिए, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एनालाइज करिए। और जो क्वेश्चन नहीं बनता वो एज अ 1 लाइनर नोट डाउन भी कर सकते हैं आप उसको, है ना। ओके, देखिए, और कमेंट जो है स्कोर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। C6H12O6, C6H2O6, C6H6O12, C6H6O6, है ना। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है हमारा, ऑप्शन ए C6H12O6 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल ऑफ इरिथ्रोस कंटेन 4 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम। Molecule of erythros contain option 1 4 carbon atoms. Next question, which nutrient play a critical role in the formation of collagen, wound healing and maintaining the integrity of skin and mucous membrane? Iron, vitamin C, calcium या vitamin A? आंसर क्या होगा? Answer of this question is option B, vitamin C. Okay. Next question, conjunctival xerosis is occurs due to deficiency of which of the following vitamins? Vitamin K, vitamin C, vitamin B12 या vitamin A? Conjunctival xerosis is occurred due to deficiency of which vitamin? Answer is option D, vitamin A की deficiency से होता है। Next, a specific test for identifying imidazole ring in amino acid is पॉलिस टेस्ट, बायोरेट टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, फॉलिन्स टेस्ट। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पॉलिस टेस्ट। पॉलिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग इमिडाजोल रिंग इन अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट है ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर। ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट पॉजिटिव है किसके लिए? सल्फर कंटेनिंग मतलब अमीनो एसिड्स, इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड्स के लिए, एरोमेटिक के लिए या अल्फा अमीनो एसिड्स के लिए। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी,
Xanthoprotic test is positive for aromatic amino acids. Next, a group of adjacent nucleotide are joined by. adjacent न्यूक्लियोटाइड्स joined होते हैं, है ना, वो कौन से बॉन्ड से joined होते हैं, है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड. आंसर इज ऑप्शन ए, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है जिससे हमारे जो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप होते हैं वो ज्वाइन होते हैं. नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ. तो न्यूक्लियोसाइड पूछा आप लोगों से. नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर या शुगर मोइटी प्लस फॉस्फेट. आंसर क्या है? ऑप्शन सी, नाइट्रोजिनस बेस के साथ में क्या है? शुगर मोइटी होता है न्यूक्लियोसाइड में. ओके. नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग फैटी एसिड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अनसैचुरेशन, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अनसैचुरेशन में इनको अरेंज करना है. तो एक बार इसके ऑप्शंस इसमें देखिए, स्टीयरिक एसिड दिया आपको, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, ये तो लिनोलिनिक है, ये लिनोलिक एसिड. तो आपको ऑप्शन इस टाइप से दिए हुए हैं, दिख गए सारे ऑप्शंस, है ना. तो आप देखिए ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा. तो बहुत बार आपको बताया हुआ है मैंने इसको, तो कर लोगे आप, है ना. तो क्या आंसर टिक करा आपने? सी टिक करा, ऑप्शन सी हो जाएगा. ओके, मतलब कि आर, फिर एस, फिर क्यू, फिर पी. ओके. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड. लिपिड नहीं है. प्रोटीन्स दिया है, ऑयल्स दिया है, वैक्स या फैट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड, लिपिड ही नहीं है. ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, प्रोटीन्स, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट अबाउट द प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में कौन सा गलत है, कौन सा इनकरेक्ट है. ओके. क्या क्या ऑप्शंस हैं? इट इज़ अ को एंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली और इवन कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द एंजाइम प्रोटीन. द बाइंडिंग ऑफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप विद द एंजाइम इज टेम्परेरी. ओनली टू, मतलब आपको ऐसे बताना है कि भाई सिर्फ टू सही है. क्या पूछा? इनकरेक्ट पूछा है. कौन सा है, मतलब कि कौन सा गलत है? ओनली टू गलत है, बोथ दोनों गलत है, नीदर वन नो टू, ना तो वन गलत ना ही टू गलत, ओनली वन गलत है. ऐसे आपने आंसर करना है. प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में आपको दो स्टेटमेंट दी हुई है, कौन सी गलत है. ओके. तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन वन, कि भाई ओनली टू. जो सेकंड वाली बात है ना, ये तो गलत लिखी हुई है, फर्स्ट वाला सही है. ओके. नेक्स्ट है मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डज नॉट अकर एट. तो एंजाइम्स की जो मैक्सिमम एक्टिविटी होती है डज नॉट, मतलब कि इसमें से किस टेम्परेचर पर, मतलब कौन सी कंडीशंस पर मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डज नॉट अकर. ऑप्टिमम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्टिमम पीएच या पीएच 5 to 9. तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एडवांटेज ऑफ पेरेंट्रल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. का मेजर एडवांटेज बताना है. स्लो एंड कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज, कन्वीनियंट एंड नॉन इन्वेजिव, बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या सुटेबल फॉर ड्रग विद बिटर टेस्ट. तो मेजर एडवांटेज क्या है? ऑप्शन सी, बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट है डैश इंजेक्शंस आर गिवन इनटू सब एरेक्नोइड स्पेस दैट सराउंड्स द स्पाइनल कोड. कौन से इंजेक्शंस हैं जिन्हें कहाँ पर दिया जाता है? सब एरेक्नोइड स्पेस में, दैट सराउंड्स द स्पाइनल कोड. इंट्रासिस्टर्नल, इंट्राथीकल, पेरिड्यूरल या इंट्रा आर्टिकुलर. आंसर इज ऑप्शन बी, इंट्राथीकल इंजेक्शंस होते हैं. नेक्स्ट है विच इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर यूज्ड इंट्रावीनसली इन अर्जेंट सेटिंग. अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर इज एस्मोलोल, एटिनोलोल, मीटोप्रोलोल, टिमोलोल. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एस्मोलोल. एस्मोलोल इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर. नेक्स्ट है फाइसोस्टिग्मीन इज एन एग्जाम्पल फॉर. फाइसोस्टिग्मीन कौन से टाइप की ड्रग में पड़ी जाती हैं? एड्रिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक, एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग या एंटीकोलिनस्ट्रेजिस, है ना.
तो ये हमारा आता है एंटीकोलिनेस्टरेज, जिसमें आता है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मा काइनिन। प्लाज्मा काइनिन इनमें से कौन सा है? कैलिडिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, रैनिन। विच इज प्लाज्मा काइनिन? 4 ऑप्शंस है, आंसर इज ऑप्शन ए कैलिडिन इज प्लाज्मा काइनिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। साइटोकाइन, सीरोटोनिन, ब्रैडिकाइनिन, ग्लोबुलिन। आंसर इज ऑप्शन सी, ब्रैडिकाइनिन is plasma protein derived chemical mediator of inflammation. Next question, which of the following act as mucolytic? Mucolytic कौन सा है? गुइफेनासिन, नोस्कैपिन, एफेड्रिन, ब्रोमहेक्सिन। Mucolytic answer is option D, bromhexine. Next question, respiratory drug having the mechanism of action associated with raising the threshold of cough center are termed as antitussives, expectorants, demulcents, mucolytics. आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 एंटीटसिव्स होते हैं। इनका मैकेनिज्म क्या होता है? कफ सेंटर के थ्रेशोल्ड को रेज कराते हैं। नेक्स्ट है विच हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वर्क बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी इन द पेरिफेरल टिश्यू। मेटफॉर्मिन, ए कार्बोज, ग्लिपिजाइड, एक्जिनेटाइड। विच हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वर्क बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी इन द पेरिफेरल टिश्यू। कौन सा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है? आंसर देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा मेटफॉर्मिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर। नहीं है, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर में नहीं आता। ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज, रैपाग्लिनाइड। आंसर इज रैपाग्लिनाइड नहीं आता, नोट पूछा है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू लोअर ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्स ब्लड वेसल्स। इनमें से कौन सा है एग्जाम्पल जो क्या करेगा? बीपी को कम कराएगा और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कराएगा। एंटीबायोटिक्स कराएंगी, एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स। क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही, ऑप्शन 4 एंटी हाइपरटेंसिव्स। जैसे कैप्टोप्रिल एक्सर्ट एक्शन बाय इनिबिटिंग द रेनिन रिलीज, इनिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2, इनिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 टू एंजियोटेंसिन 1, इनिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1। आंसर क्या होगा? कैप्टोप्रिल क्या करेगा? ऑप्शन बी, इनिबिट कराएगा कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्किंसोनिज्म इज ए कॉमन न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर बोथ लीवोडोपा, एल्डोपा मतलब लीवोडोपा, एंड कार्बिडोपा आर यूज्ड। कार्बिडोपा इज यूज्ड बिकॉज, कार्बिडोपा को क्यों यूज किया जाता है? इट इनिबिट एल एरोमेटिक अमीनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज, इट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, इट इनिबिट माओ ए, इट इनिबिट माओ बी। बताइए, पार्किंसोनिज्म में आपने जो लीवोडोपा और कार्बिडोपा को यूज़ करा, कार्बिडोपा को क्यों यूज़ करा लीवोडोपा के साथ? ऑप्शन ए इज राइट, इट इनिबिट एरोमेटिक अमीनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग इज ऑल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया? प्रेमिडोन, टोपिरामेट, कार्बामाजिपिन, लामोट्रिगिन। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के ट्रीटमेंट में इफेक्टिव है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कार्बामाजिपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट ब्लड काउंट मेजर्स द लेवल ऑफ विच ब्लड कॉम्पोनेंट्स? ग्लूकोज एंड कोलेस्टेरोल, हीमोग्लोबिन एंड हिमाटोक्रिट, एंजाइम एंड हार्मोन, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एंटीबॉडीज। Complete blood count measures the level of which blood components? Answer is option B, hemoglobin and hematocrit. Next question, which of the following lipids is commonly known as bad cholesterol? LDL, low density lipoprotein, HDL, high density lipoprotein,
प्लेटलेट्स है काइलोमाइक्रोन। बैड कोलेस्टेरॉल इज ऑप्शन ए एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज बैड कोलेस्टेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ laxative which are the drugs that promote the evacuation of bowel and used in constipation. ऑप्शंस है लोपिरामाइड, डोक्यूसेट, सना, लैक्टुलोज। कौन सा लैक्सेटिव का टाइप नहीं है ये बताना है। नॉट अ टाइप ऑफ लैक्सेटिव्स, ठीक है, बाद में तो लैक्सेटिव के बारे में बता रखा है। आंसर इज ऑप्शन 1, लोपिरामाइड इज नॉट अ लैक्सेटिव। ओके, नेक्स्ट, विच ड्रग हेल्प रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन? क्लैरिथ्रोमाइसिन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिमेटडीन, सुक्राल्फेट। विच ड्रग हेल्प रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन? आंसर इज ऑप्शन सी, सिमेटडीन, ऑप्शन सी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट सल्वोल सिंथेसिस इंक्लूड एक्सेप्ट। सल्वोल की सिंथेसिस को इनहिबिट कराती हैं कौन सी ड्रग? एक को छोड़ के सारी कराएंगी। सिफरॉक्सिन, सिफालोस्पोरिन्स, इरिथ्रोमाइसिन, मैक्रोलाइड्स, वैनकोमाइसिन, बेंजाइल पेनिसिलिन। सल्वोल की सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है एक्सेप्ट। आंसर क्या होगा? ऑप्शन जो है बी, इरिथ्रोमाइसिन, सल्वोल पे एक्ट नहीं करेगी। एंटीमाइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन सल्वोल सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, सेल मेम्ब्रेन। Antimicrobial action of penicillin is due to its effect on. Answer is option A, cell wall synthesis. Next question, which of the following is not the reason for therapeutic incompatibility? का reason नहीं है। Overdose, contraindications, decomposition, synergism. Not the reason of therapeutic incompatibility. Answer is option सी, डिकम्पोजिशन नहीं होता थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी के रीजंस में। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ट्रॉय सिस्टम 1 स्क्रैपल इज इक्वल टू 7,000 ग्रेन्स, 20 ग्रेन्स, 480 ग्रेन्स या 60 ग्रेन्स। आंसर इज ऑप्शन बी, 1 स्क्रैपल इज इक्वल टू 20 ग्रेन्स। नेक्स्ट है, इन डोमेस्टिक मेजर 1 टीस्पूनफुल इज इक्वल टू 2.5 ml, 15 ml, 10 ml, 5 ml. 1 teaspoonful is equal to 5 ml. Option D. Next question, filling capacity of an empty capsule size 2 is 0.40 ml, 0.75 ml, 0.55 ml, 1.37 ml. कैप्सूल नंबर का साइज आपको 2 दिया है, उसकी कैपेसिटी ml में बतानी है। आंसर इज ऑप्शन ए, 0.40 ml। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग फॉर द लैटिन टर्म साइबोज? साइबोज का मीनिंग क्या है? टू बी टेकन, पाउडर, फूड, पोल्टाइज। साइबोज का मतलब बताना है। आंसर इज ऑप्शन सी, साइबोज मतलब फूड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टरलाइजेशन मैथड इज यूज्ड इन पाउडर्स? पाउडर्स के स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा मैथड यूज करना है? फिल्टरेशन स्टरलाइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। पाउडर्स के लिए ऑप्शन डी, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ किया जाता है पाउडर्स के स्टरलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट, इन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन HS स्टैंड्स फॉर एट बेड टाइम, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे। HS स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए हो जाएगा एट बेड टाइम। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ फिल्म कोटिंग सोल्यूशन ऑन टैबलेट बिफोर ड्राइंग कोज, स्टिकिंग, पिकिंग, ऑरेंज पील इफेक्ट, क्रैकिंग। आंसर इज ऑप्शन सी, ऑरेंज पील इफेक्ट। नेक्स्ट, डैश आर इनर्ट सब्सटेंस दैट आर एडिड along with medicaments to prepare granules, excipients, coating materials, sweetening agents, active ingredients. Inert substance that are added along with medicaments to prepare granules. Answer is option A, excipients.
Next question. Capsules are available both as dash capsules and dash capsules. Compressed, hard gelatin, sugar coated and enteric coated, effervescent and hygroscopic, hard gelatin capsules and soft gelatin capsules. Answer is option D. Capsules are available both as hard gelatin capsules and soft gelatin capsules. Next है, which of the following test is used for detection of glycosides? Benedict test, Bone Trager reagent test, Hager's reagent test, glucose tolerance test. डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स के लिए टेस्ट बताना है. आंसर इज ऑप्शन बी, बॉर्न ट्रैगर रिएजेंट टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. बायोलॉजिकल नेम ऑफ मुलेठी. ग्लिसराइजा एक्टिनाटा, ग्लिसराइजा लैपिडोटा, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा या ग्लिसराइजा लेंसिस. आंसर इज ऑप्शन सी, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मुलेठी. नेक्स्ट. मॉडिफाइड बॉर्न ट्रैगर टेस्ट पॉजिटिव फॉर सना, अलो, विनका, नन. मॉडिफाइड बॉर्न ट्रैगर टेस्ट पॉजिटिव फॉर ऑप्शन बी, अलो. नेक्स्ट. प्राइमरोज लीव्स इज एन अडल्टरेंट ऑफ हायोसाइमस, विनका, नीम, डिजिटालिस. प्राइमरोज लीव्स अडल्टरेंट है किसका? आंसर इज ऑप्शन डी, डिजिटालिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर? एनाबेसिन, जिबर्लिन, खैलिन, जेंटिसिन. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जिबर्लिन. जिबर्लिन क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. नेक्स्ट. नेचुरल अल्कलॉइड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट. सिनकॉनिन, कॉल्चिसिन, रिजर्पिन, एमेटिन. नेचुरल अल्कलॉइड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट इज ऑप्शन बी, कॉल्चिसिन. नेक्स्ट है मिर कंटेन गम एल्कलॉइड प्रोटीन ग्लाइकोसाइड्स. मिर में क्या प्रेजेंट है? आंसर इज ऑप्शन ए, गम प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट है सना बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ. सना की फैमिली बता दो. लेग्यूमिनोसी, बर्सिरेसी, रामिनेसी, स्क्रोफुलेरिएसी. फैमिली ऑफ सना इज लेग्यूमिनोसी, ऑप्शन ए. नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन बेरीज. अल्फा लिपोइक एसिड, कैटेचिक एसिड, इलाजिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड. न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन बेरीज. आंसर इज ऑप्शन सी, इलाजिक एसिड प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है वैलिरानोन इज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन. वैलिरानोन किस में प्रेजेंट है? सिनकोना, जटमंसी, मायरोबैलन, कालमे. वैलिरानोन इज प्रेजेंट इन ऑप्शन बी, जटमंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, द कंसल्टेटिव कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल नॉट एक्सीड डैश मेंबर्स. कितने मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए? 30, 35, 25, 20. आंसर इज ऑप्शन 4, 20 है ना. तो जो कंसल्टेटिव कमेटी है एनडीपीएस एक्ट में, है ना, जो कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. शैल नॉट एक्सीड 20 मेंबर्स. नेक्स्ट है क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट. प्रोहिबिटेड, एग्जम्प्टेड, परमिटेड, बोनाफाइड. आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोहिबिटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. According to the Drug and Cosmetic Act 1940, which of the following does not fall under the definition of misbranded drug? misbranded की definition में कौन सा नहीं आता? देखिए, misbranded में नहीं आता. ओके, चारों ऑप्शंस विजिबल हैं नहीं अभी. चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो. अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक, हाँ, तो कौन सा है? मिसब्रांडेड की डेफिनेशन में नहीं आता ना. तो अभी चारों ऑप्शंस आप देख लो. मिसब्रांडेड में नहीं आता, आपने ये बताना है. ओके, अभी दिख रहा है. It is an imitation of or substitute for another drug or resemble another drug in a manner likely to deceive or bear upon it or upon its label or container the name of the another drug. फिर कह रहे हैं if its label contains anything accompanying the drug bear any statement, design or device which make any false claim for the drug or misleading, false or misleading statement.
फिर कह रहा है सो कलर्ड कोटेड पाउडर पॉलिश दैट डैमेज इज कंसील्ड of it is made to appear of better greater therapeutic value than it really is, not labeled in prescribed manner. मिस ब्रांडेड में कौन सा नहीं आता? तो मेरे बच्चों ने तो बिल्कुल सही ही किया होगा जहाँ तक मेरा विश्वास है। तो हमारा आंसर तो नोट में ऑप्शन ए ही आया है ना, क्योंकि ये मिस ब्रांडेड का नहीं है। नेक्स्ट है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आर प्रिस्क्राइब्ड इन GMP। शेड्यूल जी, शेड्यूल एम, शेड्यूल पी, शेड्यूल एस। GMP के लिए शेड्यूल पूछा है। आंसर इज ऑप्शन बी शेड्यूल एम। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। शेड्यूल जी, शेड्यूल सी, शेड्यूल डी, शेड्यूल एन या शेड्यूल पी। रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी, तो ये किस में आएगा बताइए? रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी। आंसर इज ऑप्शन सी शेड्यूल एन में आएगा। नेक्स्ट द वर्ड कॉशन इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन इज अ स्टैट्यूटरी लेबलिंग रिक्वायरमेंट फॉर शेड्यूल सी ड्रग, शेड्यूल जी ड्रग, शेड्यूल एच ड्रग, शेड्यूल एक्स ड्रग। आंसर इज ऑप्शन बी शेड्यूल जी ड्रग। नेक्स्ट है अल्कोहलिक प्रेपरेशंस कैन बी स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years, 5 years, 4 years, 2 years. Answer is option A 3 years. Next question. According to the Drug and Magic Remedies Act 1954, what are the penalty for whoever contravenes the provision of this act? तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज के ऑफेंसेस और पेनल्टी से क्वेश्चन है। ऑप्शंस में क्या दिया है? इन केस ऑफ फर्स्ट कन्विक्शन इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन और बोथ। फिर कह रहे हैं सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे imprisonment which may extend to 1 year or fine or both are true, none of the above। तो बताइए ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज की ऑफेंसेस और पेनल्टी से क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 बोथ, दोनों बातें सही लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के इलेक्टेड मेंबर के बारे में ट्रू बताना है। 6 member इलेक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, 1 member इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल who shall be registered pharmacist, 1 member elected by medical council of India या all। True about the elected member of the PCI। आंसर इज ऑप्शन 4 all। सारी बातें जो इलेक्टेड मेंबर्स के बारे में सही लिखी हुई है PCI की। नेक्स्ट है सेक्शन 9 ऑफ नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इज स्पेसिफिकली अबाउट। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन का सेक्टर 9 स्पेसिफिकली किसके बारे में है? एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन है या फिर एंटी माइग्रेन, एंटी पार्किंसोनिज्म या एंटी नियोप्लास्टिक। सेक्शन नंबर 9 ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोगों का, एंटी पार्किंसोनिज्म। नेक्स्ट है एल्वियोली इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, लीवर, हार्ट या लंग्स। एल्वियोली। आंसर इज ऑप्शन डी, लंग्स का फंक्शनल यूनिट है एल्वियोली। नेक्स्ट है हार्ट इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कोल्ड एपिडर्मिस, डर्मिस, एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम। Answer is option D, pericardium. Heart is covered by a membrane called pericardium. Now, deglutition is a term related to chewing है, chewing, swallowing, chewing या biting। Deglutition related होता है। Answer is option B, swallowing। Next question, functional unit of kidney are called। Kidney का functional unit alveoli, bronchus, nephron, pelvic। आंसर इज ऑप्शन सी, नेफ्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग? ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन। आंसर इज ऑप्शन 1 ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है डैश इज द इंफीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। इंफीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम सेरिब्रम, सेरिबेलम, ग्रे मैटर, मेडुला ओब्लोंगाटा। inferior part of brain stem is option D, medulla oblongata। next है nucleus was first discovered by रॉबर्ट हुक, स्ट्रासबर्गर, रॉबर्ट ब्राउन, नन। न्यूक्लियस की डिस्कवरी बताइए। आंसर इज ऑप्शन सी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी। विच इज फ्लैट स्ट्रक्चर, क्वेश्चन हमारा विच इज फ्लैट स्ट्रक्चर। स्क्वामस टिश्यू,
क्यूबॉइडल टिश्यू, ट्रांजिशनल या कोलुमनार टिश्यू। फ्लैट कौन सा होता है? आंसर इज ऑप्शन इज स्क्वैमस टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, lymphatic system consist of all of the following except blood, lymph nodes, lymphatic vessels या lymph। lymphatic system consist of all of the following lymph nodes, lymphatic vessels, lymphs या blood। आंसर इज ऑप्शन जो है ए, ब्लड नहीं आता इसमें। एक्सेप्ट पूछा है ना, जैसे नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच बताओ 5.5 to 6.5, 7.35 to 7.45, 2.35 से 3.78, 8.8 से 9.6। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच कितना होता है? ऑप्शन बी 7.35 से 7.45। ओके, नेक्स्ट, which vaccine is a suspension of living cells of a strain of Mycobacterium tuberculosis and was developed by Calmette and Guerin in 1906? Pertussis vaccine, BCG vaccine, cholera vaccine, plague vaccine। Answer is option B, BCG vaccine। Next question, pentavalent vaccine provide protection against DPT plus hepatitis B plus H influenza type B, DPT plus hepatitis C plus TB, DPT plus hepatitis A plus H influenza type A, DPT plus hepatitis B plus polymyelitis। Answer is option A, pentavalent vaccine provide protection against DPT plus hepatitis B plus H influenza type B। Next question, smallpox vaccine is a bacterial vaccine, toxoid, antiserum, viral vaccine। smallpox vaccine is a, answer is option D, viral vaccine। Next question, combination of triple antigen DPT, BCG, TAB, ECG। Answer is option A, DPT। Next question, DPT is the immunizing agent concerning with poliomyelitis, typhoid, cholera, diphtheria। Answer is option D, diphtheria। Next question, most universally accepted indicator of health status of the whole population is। ऑप्शंस क्या है इसमें? क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट या चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। आंसर क्या है? ऑप्शन बी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ इंडिकेटर? रिलायबल, स्पेसिफिक, रिसाइलेंट या रेलिवेंट। आंसर इज नॉट आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ इंडिकेटर का आइडियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो क्या दिया हुआ इसमें? आंसर नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो रिलायबल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, रेलिवेंट होते हैं, रिसाइलेंट नहीं होते। नॉट पूछा था ना, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका। ओके, रिसाइलेंट नहीं होते, नॉट एन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ इंडिकेटर। ओके, द नंबर ऑफ डेथ इन 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर इन अ पर्टिकुलर एरिया इज डिफाइंड एज क्रूड मोर्टेलिटी रेट, morbidity rate, disability rate, utilization rate। Answer is option A, crude mortality rate, option A। Next, mortality rate is typically expressed in number of death per 100 individual every year, 200 individual every year, 500 individual every year या 1000 individual every year। Mortality rate is typically expressed in unit of death per 1000 individual every year, option D। Next, type of health related to individuals' constitutional health is spiritual health, mental health, physical health, social health। Answer is option 3, physical health। Next question, patient able to walk around is called emergency patients, outpatients, ambulatory patients, referred outpatients। Patients able to walk around is called ambulatory patients, option C। Next question, how many pharmacists are required in 300 bedded hospital? 300 bedded hospitals में कितने pharmacist required होते हैं? 8, 10, 15, 20, 12 मतलब। आंसर इज ऑप्शन बी, 10 pharmacists required होते हैं। नेक्स्ट है, how many pharmacists are required in 50 bedded hospitals? 4, 3, 5 या 2 pharmacists। आंसर इज ऑप्शन बी, 3 pharmacists are required for 50 bedded hospitals। Next, 100 bedded hospitals should have at least 4, 3, 5 या 2 pharmacists।
100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए आपसे पूछा है। आंसर इज ऑप्शन सी 5 फार्मासिस्ट। नेक्स्ट, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर कॉल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, लेटेंट इन्फेक्शन। आंसर इज ऑप्शन सी नोजोकोमियल इन्फेक्शंस होते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जो होते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए ट्रांजिशनल मेटल। ट्रांजिशन मेटल कौन सा है? सोडियम, कार्बन, क्लोरीन, कॉपर। ट्रांजिशन मेटल इज ऑप्शन डी कॉपर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ब्रिंग अबाउट प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एंड मेक अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द स्किन? एस्ट्रिंजेंट, फंजीसाइड, सैनिटाइजर्स, जर्मिसाइड। प्रोटीन प्रेसिपिटेंट्स हैं ये। दीज आर ऑप्शन ए एस्ट्रिंजेंट्स। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए इसेंशियल है? फ्लोरीन, आयरन, आयोडीन, जिंक। आंसर इज ऑप्शन ए फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट है, आयोडीन डिजोल्व इन वाटर विद एडिशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सल्फर या कैल्शियम कार्बोनेट। आंसर इज ऑप्शन ए पोटाशियम आयोडाइड। आयोडीन डिजोल्व इन वाटर विद एडिशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। नेक्स्ट, एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट इज यूज्ड एज एंटीडोट, एमिटिक, एस्ट्रिंजेंट, बफर। एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट इज यूज्ड एज। आंसर इज ऑप्शन 2 एमिटिक होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड की प्रॉपर्टी, it is a weak acid. Boric acid is water soluble and does not have a distinct odor. Molecular formula of boric acid is H3BO3 Properties of boric acid. आंसर इज ऑप्शन डी। सारी ही प्रॉपर्टीज बोरिक एसिड की लिखी हुई है, ऑप्शन डी ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट, कलर ऑफ सिलेंडर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर का कलर क्या होता है? ब्लू, ब्लैक, रेड या ब्राउन। आंसर इज ऑप्शन ए ब्लू होता है। नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर का कलर इज ब्लू। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर एक्लोरहाइड्रिया, हाइपर एसिडिटी, डायरिया, फीवर। HCl इज यूज्ड फॉर। आंसर इज ऑप्शन ए HCl इज यूज्ड फॉर एक्लोरहाइड्रिया। नेक्स्ट है, कॉस्टिक सोडा इज अ सिनोनिम ऑफ NaOH, सोडियम, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl, I2 या Ca2CO3। कॉस्टिक सोडा इज अ सिनोनिम ऑफ ऑप्शन ए NaOH का। नेक्स्ट है, एसिड बेस थियरी वाज गिवन बाय हैमिल्टन, लेविस, हैरिस, रमन। एसिड बेस थियरी वाज गिवन बाय ऑप्शन 2 लेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, import of foreign goods of one country to export to other country is called export trade, import trade, entry port trade या extra port trade। इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड फ्रॉम वन कंट्री और एक्सपोर्ट इसे एक्सपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्री में। दिस इज ऑप्शन सी एंट्री पोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट, डोमेस्टिक ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड, होम ट्रेड, इंटरनेशनल या इम्पोर्ट ट्रेड। आंसर इज ऑप्शन बी होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड। ओके। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज होम ट्रेड? इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, ऑल। होम ट्रेड आपसे पूछा है, आंसर इज ऑप्शन A1 हो जाएगा। इंटरनल ट्रेड होम ट्रेड होता है। ओके, तो ये हमारे 100 क्वेश्चन से हो गए। ये हमारा टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट 2 है ना। और इसमें आप देखना कितने क्वेश्चंस बनते हैं और कमेंट में आपको ये क्वेश्चंस ही कमेंट करना जितने भी आपके सही से फेयरली अपने आप को जज करना है ना। क्योंकि देखिए अब वहाँ पर मैं तो आपको जज नहीं कर रही, तो आपने खुद ही जज करना है यहाँ पर इसमें कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही है ना। और इसमें जैसा आपको रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए बहुत सारे और भी मॉक टेस्ट लेके आऊँगी है ना। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।